प्रिया, आज बच्चों को क्या पढ़ाना है? आज बच्चों को टेबल की सिलेक्शन के लिए पॉइंट। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है वायरिंग केबल का इंतखाब करने के लिए अहम नुकात। रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने वायर और केबल के बारे में पढ़ा था। आज दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कनेक्टर्स जिनके ऊपर किसी किस्म की इंसुलेशन ना हो उसको वायर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वापडा के पोल के ऊपर जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं उनको हम तारें बोलते हैं या वायर्स बोलते हैं। या ऐसा सिंगल कनेक्टर जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हो उसको भी हम वायर बोलते हैं। ये वायर मोटर वाइंडिंग के लिए, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए और जनरेटर्स की वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर वार्निश की इंसुलेशन चढ़ी होती है। आज का हमारा मेन टॉपिक है वायरिंग केबल का इंतखाब करने के लिए अहम नुकात। बरकी तनसीब के लिए मुनासिब साइज़ और किस्म की केबल मुंतखब करना बहुत अहम मसला होता है, क्योंकि अगर वायरिंग के लिए किसी ख़ास हिस्से के लिए केबल का साइज़ कम इस्तेमाल किया जाएगा तो केबल ज़्यादा गर्म होंगी, शॉर्ट सर्किट होगा, मशीनों की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर केबल का साइज़ आप दरकार मौजू साइज़ के मुकाबले में बड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में जो है ना वो अखराजात जो है ना वो बढ़ जाएंगे। सबसे पहले लोड करंट की मकदार। पहला नुक्ता जो है वो ये है लोड करंट। वायरिंग के किसी खास हिस्से के लिए केबल का साइज़ मालूम करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ उस हिस्से की लोड करंट का मालूम करना होता है। उस हिस्से की लोड करंट आप फार्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं। I = P/I। आप उस हिस्से की पावर मालूम कर लें, यानी कि लोड मालूम कर लें कितना है। अगर लोड 1000 है तो 1000 को वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो आपकी लोड करंट निकल आएगी। तीसरा पॉइंट है वायरिंग की किस्म। वायरिंग की किस्म भी केबल्स की करंट गुजारने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है। इसलिए केबल का एक साइज़ जो एक किस्म की वायरिंग के लिए मौजू होता है दूसरी वायरिंग की किस्म के लिए उतने ही लोड के लिए गैर मौजू हो जाता है। मिसाल के तौर पर वायरिंग की ऐसी किस्म जिसमें तारों को हवा लगने से वो ठंडी होती रहती हैं, मसलन बैटन वायरिंग, इसमें कम साइज़ की केबल इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर PVC कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है वो ये केबल इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि PVC कंड्यूट वायरिंग में केबल्स को हवा नहीं लगती और उनका टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से केबल में करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उनकी रेटेड करंट जो है ना वो कम हो जाती है। वो कम अपने अंदर से कम करंट गुजार सकती हैं। तीसरा पॉइंट है इंसुलेशन की किस्म। केबल का साइज़ मुंतखब करते वक्त केबल पर इस्तेमाल होने वाली इंसुलेशन की किस्म को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि बाद किस्म की इंसुलेशन में से वायर में पैदा होने वाली हरारत आसानी से खारिज हो जाती है और बाद में आसानी से खारिज नहीं होती। इसके अलावा इंसुलेशन की मोटाई भी केबल की करंट की गुंजाइश में कमी का बायस बनती है। नंबर 4, इर्द गिर्द का टेम्परेचर। वायरिंग केबल की करंट गुजारने की सलाहियत को मोमोन टेबल्स में 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से बयान किया जाता है। अगर केबल को ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाए जिस जगह टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो फिर इसकी करंट गुजारने की सलाहियत कम हो जाती है। नंबर 5, नेचर ऑफ वर्क। केबल जिस जगह इस्तेमाल होनी है वहाँ काम की नौयत और माहौल को भी देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जिस जगह तेल, ग्रीस और कीमियाई असरात हों वहाँ रबड़ की बजाय PVC केबल इस्तेमाल की जाती है, और जिस जगह आग लगने का ख़तरा हो वहाँ पर आप PVC केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिस जगह पर मैकेनिकल चोट का ख़तरा हो वहाँ पर आप आर्मर्ड केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, बंचिंग या तारों को इकट्ठा डालना या केबल्स को इकट्ठा डालना। फेज़ और न्यूट्रल तारों को अलग अलग धाती कंड्यूट में गुजारने की बजाय एक ही कंड्यूट में जो है ना वो डाल दिया जाता है।
क्योंकि इससे कंड्यूट की जो है ना वो कॉस्ट कम हो जाती है। कंड्यूट कम लगेगा और कंड्यूट जो है ना वो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। अगर आप इकट्ठा डालेंगे तो केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो इससे कम हो जाती है। नंबर 7, वोल्टेज ड्रॉप। हर केबल के कनेक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, जिस वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने का फार्मूला V=IR। तो अगर आपके पास करंट है तो केबल की रेजिस्टेंस का आपको पता है, तो आप ये फार्मूला लगाकर उस केबल के वोल्टेज ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। नंबर 8, वायरिंग का हिस्सा। वायरिंग के लिए केबल मुंतखब करते वक्त इस बात को भी मद्देनज़र रखना होता है कि वो केबल वायरिंग के किस हिस्से में इस्तेमाल होगी। अगर मेन के लिए इस्तेमाल होगी तो वहाँ पर 2 कोर केबल इस्तेमाल होगी। जैसे घरों में आप मीटर लगवाते हैं तो मीटर से लेकर पोल तक जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो 2 कोर केबल होती है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। इसके अलावा मीटर से लेकर जो आपने केबल इस्तेमाल करनी है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, वहाँ पर आप मोटी केबल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें से पूरे घर की करंट जो है ना वो गुजरनी होती है, तो उसकी मोटाई जो है ना वो रखी जाती है। जितनी केबल ज़्यादा मोटी होगी उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है ना उसकी ज़्यादा होगी। ये थे 8 नुकात जिनकी बुनियाद पर केबल का साइज़ जो है ना वो मुंतखब किया जाता है। केबल मुंतखब की जाती है, कौन सी केबल जो है ना आपने वायरिंग में इस्तेमाल करनी है। आज की असाइनमेंट ये है कि इस टॉपिक के मुतल्लिक़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद हैं आप कम से कम उसको 2 दफ़ा रीड करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब में कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है ना मैं आपको शेयर करूँगा, वो लिंक आपने ओपन करना है, वीडियो को जो है ना वो वॉच करना है, सुनना है। सुनने के बाद अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप जो है ना वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।